अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पीछे हमने बात की थी क्लास फर्स्ट ईयर की लेक्चर नंबर 3 में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें हमने क्या देखा था कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, तो ये वाला हमने उसकी डायरेक्शन यानी कि फाइंड करनी है। ये हमने कहा था कि ये वेक्टर इतना अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और इतना अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिए थे पी ए बी, यानी कि ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी अलॉन्ग वाई एक्सिस। मैं कह लेता हूँ फर्ज किया ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो वाई एक्सिस हमारे पास फर्ज कर लें कि ये है जी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी पे कंपोनेंट आएंगे वो कौन से होंगे? इसको मैं 2 कहता हूँ और इसको मैं 3 कहता हूँ, 2 व 3। अब देखिए कि इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी वेक्टर हमारे पास हो, एक्स वाई में हो या वाई एक्स में हो, 2D में हो, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी असल बात यानी कि डायरेक्शन की तरफ। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है, मैंने पहले भी बताया कि हमने एंगल जो लेना है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसका रूल है। तो ये वाला यहाँ पे एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम थीटा का नाम देते हैं। ये वाला जो बच्चे हमारे पास थीटा है ये डिनोटेड करता है इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन यानी कि ये वाला एंगल थीटा हमें बताएगा कि वेक्टर कहाँ पे लाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में, ये लाइज असल में कहाँ पे करता है। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये एंगल थीटा यूज करते हैं। तो देखते हैं जरा जी। पहली बात तो ये है कि ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू बच्चे हमारे पास होती है थीटा, ये बच्चे हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और लेस देन थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन हमारे पास किससे होगा? 90 डिग्री से। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के इन बिटवीन लाइज करेगी तो वो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर 0 डिग्री होगा तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। अगर वो 90 डिग्री इस तरह सीधा होगा तो वो सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ होगा, उसका एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के होगा। तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन क्या है? 90। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। ये बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला जो थीटा है, अब यहाँ पे फर्ज किया थीटा हमारे पास है 20 डिग्री या 30 डिग्री, 40 डिग्री, आप थीटा को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपने वो अपना एंगल मेजर जिस तरह हम करते थे 10th में, उसी तरह आपने थीटा को मेजर कर लेना है। अगर फर्ज किया इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मतलब कि ये 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से लेस है, तो ये इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो ये वाला बच्चे हमें थीटा इसकी डायरेक्शन बताता है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि ये वाला, ठीक हो गया, ये रीजन यानी कि 0 व 0, ठीक हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पहले भी पढ़ा था कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये a और b ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट ये बच्चे हमारे पास y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है? नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये रीजन है, इस पॉइंट को मैं O कहता हूँ। इसी तरह एक वेक्टर यहाँ पे लाइज कर रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कोई वेक्टर है जी, इस वेक्टर को मैं D का नाम दे लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन कैसे? आपने एंगल कैसे लेना है कि इसको यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला, ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास एंगल है। तो ये वाला जो थीटा एंगल है ये किसको डिनोटेड करेगा? डायरेक्शन को, ठीक हो गया। अब हम एंगल को देख के इस वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है या थर्ड में। तो देखिए जरा बच्चे, ये इस एक्सिस से इसकी वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री।
तो 90 से ये फर्ज किया 20 डिग्री आगे आया या 30 डिग्री आगे आया, तो 90 में 20 ऐड करें तो 110 बनता है, यानी कि 110, ठीक हो गया। या 30 ऐड करें तो 120 बनता है, 120। तो 120 जो है यहां से यहां तक कितनी वैल्यू आती है, यानी कि टोटल यहां से यहां तक ये होता है 180। तो 90 और 180 के इन बिटवीन वैल्यू आ रही है 120 की, 130, 140, 150। तो जब थीटा 120, 130 या समथिंग होगा तो इसका मतलब होगा वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा जो है ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, ठीक है, और लेस देन किससे होगा, 180 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और सेम इसी तरह कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कितना है, तो एक्स एक्सिस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, वाई एक्सिस को फाइंड करने के लिए यहाँ पे। तो इसको मैं सी का नाम दे लूँ, या इसको मैं पॉइंट पी का नाम दे लूँ, इसको डी का नाम दे लूँ। तो ये वाला फासला अगर हमारे पास -a है तो ये वाला फासला हमारे पास b है। तो y एक्सिस की, x एक्सिस की तरफ -a पॉइंट बना -a, और y एक्सिस की तरफ b। तो ये वाला हमारे पास इस तरह हम इसका यानी कि फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, तो ये हमने 2D में फाइंड कर लिया, अपना सेकंड क्वाड्रेंट में भी। अब थर्ड की बारी आती है। थर्ड क्या है, ये वाला और इस तरह बच्चे, ये हमारे पास बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वेक्टर है हमारे पास डी वेक्टर। तो पॉइंट पी पे हमने इसकी पोजीशन या लोकेशन भी शो करनी है। तो देखिए एंगल कहाँ से स्टार्ट करना है, एंगल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, ये वाला थीटा एंगल। अब देखिए जरा यहाँ पे थीटा कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास सेकंड था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या है कि यहां से लेकर जब हम यहां तक आएंगे, ठीक हो गया, तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, ये बच्चे लेस देन है, यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ तक कितना था 180, 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, 180 से ग्रेटर देन, लेकिन लेस देन किससे होना चाहिए 270 डिग्री। तो इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए इसका परपेंडिकुलर इधर ड्रा करेंगे और इसका परपेंडिकुलर इधर। तो यहाँ पे -a कह लें एक्स एक्सिस और -b वाई एक्सिस। तो पॉइंट b क्या बना -a -b। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी कि मकसद हमारा क्या है कि हम एंगल को मेजर करके, ये वाला एंगल, इसको मेजर करके हम उस वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड में या थर्ड में। फर्स्ट में लाइज करेगा दोनों पॉजिटिव, सेकंड में करेगा y पॉजिटिव x नेगेटिव, थर्ड में करेगा तो दोनों क्या होंगे नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या होगा हमारे पास, ये होगा इनवर्स। अब ये तो होगी 2D की बात। अब इसका फोर्थ क्वाड्रेंट रह गया, चलो वो भी बना देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला होता है इस तरह, ठीक है जी, ये हमारे पास सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही है, कोई डी वेक्टर लाइज कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसका भी एंगल कहाँ से लेना है, इसका एंगल यहाँ से स्टार्ट करना है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है कि थीटा बच्चे हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा जो है ये ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 270 से, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है 270 से ग्रेटर, और लेस देन किससे होना चाहिए 360। तो ये वाला जो थीटा है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ भी सेम पॉइंट P जब हमने फाइंड करना है तो इसका परपेंडिकुलर x पे ड्रा कर दें और इसी का परपेंडिकुलर y पे। तो यहाँ P की वैल्यू आ जाएगी, अगर x पे ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला -b, तो वैल्यू क्या बनी a व -b। तो ये आपके पास कंडीशन है, यानी कि जब भी आपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है इन प्लेन इन 2D में, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको ध्यान से समझ लेना है, पढ़ लेना है और इसको जहन में रखना है, ये वैल्यूज वगैरह। अब इसी में है हमारे पास एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 3D, ठीक हो गया। तो 3D हमारे पास क्या है,
3D में हम 3 वेक्टर लेते हैं, ठीक हो गया, यानी कि 3 वेक्टर कह रहा हूँ, उसमें 3 एक्सेस होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं 3D। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। हाँ भाई देखिए ज़रा, यानी कि 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। इसको बच्चे हम स्पेस भी बोलते हैं, स्पेस, यानी कि ये स्पेस के कोऑर्डिनेट होते हैं 3D। तो देखिए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं, स्पेस के कोऑर्डिनेट्स को 3D में। अच्छा, 2D में एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, 3D में 3 चीज़ें होती हैं, वो मैं ड्रा करता हूँ। एक हमारे पास होता है बच्चे एक्स एक्सेस, और एक वाई एक्सेस, और एक जी एक्सेस। तो ये इनका कॉमन रीजन है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की भी 0, और जी की भी क्या होगी 0। अच्छा, इनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, एक्स वाई जी, या ये वाई कह सकते हैं, इसको जी कह सकते हैं, इसको एक्स कह सकते हैं। तो चलो फ़र्ज़ किया मैं इसको वाई एक्सेस का नाम देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, जी एक्सेस है, और ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब ये पहले हमने पढ़ा था कि 2 लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 3 लाइनें हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए y और z के दरमियान तो एंगल आपको 90 का नज़र आ रहा है, लेकिन ये बज़ाहिर आपको 90 का एंगल नज़र नहीं आ रहा। असल में ये भी 90 है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो वाइट बोर्ड है, ये हमारे पास 2D होता है, और 2D में ये हमारे पास डायरेक्ट आउटवर्ड ड्रा नहीं होती। असल में ये वाला जो एक्स एक्सेस है, ये इस तरह है यहाँ पे बाहर की तरफ, ठीक हो गया। तो इनके दरमियान भी एंगल 90 का है। मैं आपको समझाता हूँ। मसलन ये मैं कह लेता हूँ आपके पास एक्स एक्सेस है, ये वाला आपके पास वाई एक्सेस है, एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 का। और ये थर्ड जो आपने जी एक्सेस लिया है या एक्स एक्सेस लिया है, तो ये आपके पास कितना हो गया, यानी कि इसके साथ भी इसका एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, इसके साथ भी 90 का, और इन दोनों का भी क्या है 90। तो इन तीनों के दरमियान, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी 90, इन दोनों के दरमियान भी 90, और इन दोनों के दरमियान भी 90, यानी कि ये 90 का एंगल होता है। ये 3 जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये क्या हमारे पास आ गया, ये जी एक्सेस है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई और जी, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। इसको ज़रा एक और तरीके से समझ लें कि फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ये कॉर्नर पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉर्नर है, ये कमरा है, ये उसका कॉर्नर है। तो कॉर्नर में क्या है कि ये वाली जो ऊपर की तरफ दीवार है, जिस तरह ये है, ये आप इसको जी एक्सेस का नाम दे लें, और ये वाली जो इस तरफ है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, यानी कि इस तरफ है जो, और ये कॉर्नर रीजन है। तो ये वाला जो फ्लोर है, इस तरफ फर्श है जो कमरे का, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस, ठीक है। आप इसको भी एक्स एक्सेस कह सकते हैं, इसको वाई कह सकते हैं, इसको जी कह सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चे, जो 2D होता है ना, उसमें बच्चे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 8 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन। तो आपके पास फ़र्ज़ किया ये वाला कोई पॉइंट P है, तो आपने वही मेथड रीजन से एक वेक्टर ड्रा कर देना है सीधा पॉइंट P पे। तो इस वेक्टर को D का नाम दे ले, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने एंगल निकालना है। बस एक बात जहन में रखनी है, 2D में जब भी एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज आना है, लेकिन 3D में जब भी एंगल लेना है तो आपने नियरेस्ट पॉइंट देखना है। नियरेस्ट मतलब कि y के करीब, यानी कि इस वेक्टर के करीब y ये है, तो ये वाला एंगल इस तरह है। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की कोई कंडीशन नहीं है। इसी तरह ये एक्स एक्सेस है, इधर से ले लें या इधर से, बात एक ही है। इसको मैं अल्फ़ा का नाम दे लेता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको मैं बीटा का नाम दे लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें।
अब ये वाला इसको हमने इस तरह नहीं लेना एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि क्या है नियरेस्ट देखना है, तो ये करीब तरीन इस तरह बनता है, इसको आप क्लॉकवाइज ले लें, तो ये वाला हमारे पास गैमा है। तो इसकी कंडीशन है या रूल समझ लें कि इसमें जब भी वेक्टर लेना है आपने नियरेस्ट लेना है, तो ये वाला इसकी यानी कि आपके पास कंडीशन आ गई। अब देखिए पॉइंट पी जब आपने फाइंड करना है कि ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, वाई कितना है और जी कितना है, तो क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई पे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जी पे, इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स पे भी। तो ये वाला फासला अगर मैं इसको ए का नाम दे लूँ, इसको मैं बच्चे बी का नाम दे लूँ, इसको मैं सी का नाम दे लूँ, तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेंगे, पहले एक्स, ठीक है एक्स क्या है सी, फिर वाई ए है और जी हमारे पास क्या है बी है। तो ये वाले हमारे पास पॉइंट आ गए यानी कि इस वेक्टर डी के। ठीक हो गया। अब इसकी रेंज देख लें ज़रा, इसको रेंज देख लें, इसकी रेंज क्या है, रेंज बच्चे जो आपके पास एक्स एक्सेस होता है ना, एक्स एक्सेस, ठीक है, ये यानी कि एक्स एक्सेस ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन, तो रीजन से इस तरफ जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा, रीजन से इस तरफ आएंगे तो x नेगेटिव होगा। लेकिन कितना पॉजिटिव होगा, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है और इधर से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ सकता है। मसलन x की वैल्यू जो है इधर को जाएंगे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर को जाएंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। इसी तरह y की जो वैल्यू है वो ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नीचे को आएंगे तो नेगेटिव। इसी तरह z एक्स एक्सेस कह लें तो वो उसकी तरफ आएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, उससे अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बच्चों क्लास फर्स्ट ईयर आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो छोटा सा आर्टिकल था ये कंप्लीट हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन।